नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपन गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जारी हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भी पीएसए के अंतर्गत और पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। वकीलों के निकाय के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल क्यूम को 2020 में आतंकवादियों द्वारा वकील बाबर कादिर की हत्या के मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बिना किसी मुकदमे के व्यक्ति को 2 साल तक गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है। ये लॉ सन 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर में लड़कियों की तस्करी रोकने के लिए लागू किया गया था। गौरतलब है कि इस अधिनियम की शुरुआत फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने की थी। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली से जम्मू तवी तक 600 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई है। इसमें नई दिल्ली से अंबाला तक एक और डबल रेल लेन बिछेगी। इसके साथ ही अंबाला से जम्मू तवी तक एक और सिंगल रेल लाइन बिछेगी। रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के डेप्टी चीफ इंजीनियर राजेंद्र गर्ग ने बताया कि दिल्ली से अंबाला तक अभी 2 ट्रैक हैं। यहाँ 2 और ट्रैक बिछाए जाएंगे। वहीं अंबाला से जम्मू तक भी 2 ट्रैक हैं। यहाँ एक और ट्रैक बिछाया जाएगा। दिल्ली से अंबाला तक करीब 200 किलोमीटर और अंबाला से जम्मू तक करीब 400 किलोमीटर में ट्रैक बिछाए जाने हैं। नार्दर्न रेलवे ने जम्मू तवी से नई दिल्ली तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है ताकि जमीन अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया पूरी की जा सके। अधिकारी बताते हैं कि इन लाइनों को बिछाने में जगह जगह जमीन की कमी आएगी, इसलिए आम जनता से जमीन खरीदी जाएगी। जम्मू तवी से नई दिल्ली तक रेल लाइन बनाने के बारे में फिरोजपुर रेल मंडल के डीआरएम संजय साहू का कहना है कि योजना पर काम जारी है। जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी कि रेल लाइन का निर्माण कब से शुरू होगा। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अंबाला से दिल्ली के बीच हर रोज 60 से ज्यादा ट्रेनें और अंबाला से जम्मू के बीच हर रोज 25 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। इन ट्रेनों में हजारों यात्री रोजाना सफर करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार तड़के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 सैनिक घायल हो गए। सेना के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ कासीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में देर रात करीब 2 बजे हुई। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने एक सरकारी स्कूल में स्थापित अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी कर हमला किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रही। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों की गोलीबारी में 2 सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आतंकवादियों को बाहर निकालने के प्रयास अभी भी जारी हैं। सोमवार और मंगलवार रात को आतंकवादियों ने गोलीबारी में एक कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद देसा और आसपास के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन गुरुवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया है और मंगलवार और बुधवार रात को देसा के जंगलों में 2 स्थानों पर थोड़ी देर के लिए गोलीबारी भी हुई। डोडा में 12 जून के बाद से हमले हो रहे हैं, जब चटरगाला दर्रा में एक आतंकवादी हमले में 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद अगले दिन गंदोह में गोलीबारी हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनावों को लेकर विशेषकर जम्मू में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। भाजपा कांग्रेस के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी गतिविधियां बढ़ाई हैं। नेका ने जम्मू संभाग में जनसंवाद को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सभाओं के आयोजन का सिलसिला 21 जुलाई को नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के जम्मू के 1 दिवसीय दौरे से शुरू कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला का पहला जम्मू संभाग का दौरा 21 जुलाई को है। वह सांबा जिले में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के गुड़ा सलाथिया में रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उमर अब्दुल्ले के दौरे को लेकर पार्टी की जम्मू प्रांतीय इकाई ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नेका के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी जम्मू संभाग में जनसभा की शुरुआत गुड़ा सलाथिया से करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अनंतनाग राजौरी की सीट में जम्मू संभाग की 7 विधानसभा हलके थे, जिनमें पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा था। सभी 7 विधानसभा हलकों में पार्टी उम्मीदवार बड़े मतों से जीते थे। ऐसे में संभावित विधानसभा चुनावों में पार्टी को जम्मू संभाग से बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू संभाग में पार्टी अपनी गतिविधियों में तेजी से विस्तार कर रही है, लोगों की आवाज बन रही है। जम्मू संभाग में आतंकी हमले वर्तमान सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है।
ग्रामीण प्रशासन और सतत विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने आज पंचायत विकास योजनाओं और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त संदेश शर्मा की गरिमा में उपस्थिति देखी गई, जो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों के बीच ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की समझ और कार्यान्वयन को बढ़ावा, उन्हें 2030 के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ रेखांकित करना है। इसके लिए एक समग्र और एकीकृत विधि सुनिश्चित करने के लिए विषयगत दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग की विषयगत विशेषज्ञ निदा रफीक ने राज ठाकुर, बीडीओ एनएसएसबी के साथ जीपीडीपी के निर्माण और निष्पादन पर व्यवहारिक व्याख्यान किया। उनकी चर्चाओं में योजनाओं में विषयगत दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया गया, जिसमें पंचायतों के भीतर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आजीविका जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करना शामिल है। ये विधि सुनिश्चित करती है कि स्थानीय विकास योजनाएं व्यापक, समावेशी और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए तैयार हों। जम्मू संभाग के डोडा के बाद अब उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। कुपवाड़ा के अंतर्गत नियंत्रण रेखा के पास केरन सेक्टर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले आज जम्मू के डोडा के अंतर्गत कास्तीगढ़ में भी सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों से हुआ था। यहां दहशतगर्दों की ओर से फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए थे। इस वारदात के बाद से जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। डोडा के कास्तीगढ़ में एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया था, जो अब खतरे से बाहर है। खराब मौसम के बावजूद जवानों को उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डोडा में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना अभियान में जुटी हुई है। रामबन डोडा रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने कहा कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। हम इस ऑपरेशन को जल्द ही सफल बनाएंगे। इससे ज्यादा मैं अधिक जानकारी नहीं साझा कर सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के सुंदरवनी में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध हरकत देखे जाने के बाद बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी की। मामला बीती रात का है। इसके बाद आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। सुंदरबनी के साथ लगते सीमांत क्षेत्र दादर के पास एलओसी पर संदिग्ध दिखाई देने के बाद बीएसएफ द्वारा फायरिंग की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि बीती रात लगभग 9 बजे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 2 संदिग्धों की हरकत देखी, जिसके बाद गोलीबारी की गई। इसके बाद से तलाशी अभियान जारी है। गुरुवार सुबह हल्की बारिश होने के बाद सीमांत क्षेत्रों में जंगलों के भीतर धुंध छाई हुई है। अभी तक संदिग्धों का कुछ पता नहीं लग पाया है। धुंध हटने के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिजली कटौती और पानी की किल्लत को लेकर आज सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता भड़क उठे। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है और फिर भी लोगों को पानी के लिए दो चार होना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, इतनी बिजली कटौती हो रही है कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे। खास तौर पर उन्होंने बाहु फोर्ट की बात करी। उन्होंने कहा कि बाहु फोर्ट में काफ़ी देर से लोगों की मांग है कि जो पुरानी वायरिंग है उसे चेंज किया जाए, लेकिन अभी तक उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी। और इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर्स भी पूरी तरह से ख़राब हैं और बार बार बदले जाने पर भी उनमें पूरी तरह से जो बिजली है पूरी सुचारू रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। रहे हैं कि वहां पर जो वायरिंग है, जो पुरानी वायरिंग है, काफी सालों से लगी पड़ी है, आप उसको चेंज कीजिए। और दूसरा, ट्रांसफार्मर को आप अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जिससे होता क्या है कि ट्रांसफार्मर बार बार वहां पे सड़ता रहता है और जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो वहां पर 2-3 दिन इलेक्ट्रिसिटी गुल रहती है। लोग सड़कों पे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। और एक चीज बता दूं, जब इलेक्ट्रिसिटी होती भी है तो वहां पर काफी वेरिएशन आती है वोल्टेज में, कभी नीचे कभी ऊपर, जिसके कारण क्या होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं रहती है। उससे भी लोगों को काफी दिक्कत होती है। सोशल एक्टिविस्ट व प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड ने डीजी आरआर स्वैन को
पुलिस कांस्टेबल्स की आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 35 साल तक किए जाने की अपील की। आवाम और नौजवान आपके साथ इस जंग में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और ये नौजवान भर्ती होकर के जम्मू कश्मीर और देश की सेवा करना चाहते हैं और आपकी क़यादत में डायरेक्टर जनरल साहब, आपकी क़यादत में ये कुछ सीखना चाहते हैं, देशभक्ति। इसलिए आर श्रवैन साहब और मैं तमाम जितने भी आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जितने भी ADGPs, IGs, SSPs, जितने भी अपने अपने इलाके में हैं, सभी को ये मालूम होगा कि ये बच्चे, क्योंकि ये सोशल मीडिया में और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप तक, डायरेक्टर जनरल पुलिस तक ये आवाज़ पहुंच सके। और आज मैं भी फिर से दूसरी बार आपसे अपील कर रहा हूं, बच्चों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और ख्वाहिश रखते हैं कि सोमवार 22 जुलाई को किसी तरीके से आपके साथ मुलाकात हो जाए और ये बच्चे जो है राहत महसूस करें। उससे पहले ही उम्मीद करते हैं कि आप कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर देंगे जिसमें एज की रिलैक्सेशन का कोई कहेंगे और इन बच्चों को जो ओवर एज हो गए हैं, ये ज़रूर आप 18 से 28 साल के बीच से ये जो उम्र की रिलैक्सेशन जो है ये 36 साल तक आप ज़रूर कर देंगे, जिस तरीके से आपने सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए नौजवानों की आवाज़ सुनी थी और उन्हें एज की रिलैक्सेशन दे दी थी। जय हिंद। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हम खड़े हैं और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है अपनी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर। जय हिंद, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों की ये आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे, ईमानदार और बहादुर और एक मार्गदर्शन है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए श्रवैन साहब। जय हिंद, धन्यवाद। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जन सैलाब उनके साथ सड़कों पर उमड़ पड़ा। वे बार बार यही कह रहे थे कि काला कानून वापस लिया जाए और उसके साथ ही उन्होंने भाजपा को सवालों के घेरे में भी खड़ा कर दिया। साथ ही साथ रियासत का दर्जा वापस लिए जाने की मांग की। इसी को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आतंकवाद को खत्म करेंगे, नॉर्मल से लाएंगे, खुशहाली लाएंगे और का दर्जा है उसको बहाल करेंगे। उसके बदले 2019 के बाद LG की अपॉइंटमेंट करके डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर की जनता के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया। यहाँ की खुशहाली खत्म हो गई और जो आतंकवाद कांग्रेस की सरकार में कम कर दिया था, खत्म होने जा रहा था, वही आतंकवाद हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। हमारे जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिविलियंस, हमारे पिलग्रिमेज और हमारे सभी लोग। श्रावण मास में महादेव की आराधना उधमपुर में जंगम बाबाओं ने सुनाई, शिव कथा बताई और बताया कि उधमपुर से जुड़ा बाबा भोलेनाथ का इतिहास भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि उधमपुर के मानतलाई में भगवान शिव के फेरे हुए थे और गौरी कुंड में शिव की आराधना माता पार्वती ने की थी। और जी ये जो सावन का महीना है, ये बड़ा ही पावन महीना है, बड़ा ही उत्सव वाला महीना होता है। भगवान शिव की आराधना पूजा पाठ होती है, इसी में यात्राएं खुल जाती हैं, इसी में भंडारे लगते हैं। लोग अपने घरों पर हमारे को बुलाते हैं, शिव विवाह करवाते हैं, शिव कथा करवाते हैं, तो हम कथा के लिए जाते हैं। तो सभी भक्तों ने इस पावन महीने का जो है कि उत्सव मनाना चाहिए। भगवान शिव का बड़ा ही मस्त महीना है, बड़ा ही लहरी महीना है। भगवान शिव से जो वरदान मांगेंगे वो। जम्मू और आसपास के इलाकों में गुरुवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई। 2 दिन की भारी उमस के बाद जम्मू में रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। बुधवार शाम ही जम्मू के साथ लगते पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई। इसके बाद सुबह जम्मू में भी बादल बरसे। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। 2 दिन से तो हालात ऐसे बन गए थे कि ना तो घर के भीतर लोगों को आराम मिल पा रहा था और ना ही बाहर मैदान में। 2 दिन के इंतजार के बाद हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई है। उधर कश्मीर घाटी में मौसम में बदलाव हुआ। श्रीनगर सहित घाटी के कई इलाकों में बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर बादल छाए हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश का क्रम जारी है।
जंगल और पहाड़ से घिरे इलाकों में धुंध छाई हुई है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अब तक जम्मू कश्मीर में मानसून कम सक्रिय देखा जा रहा है, लेकिन अब हुई बारिश से लोगों की उम्मीदें बंधी हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।